हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल लाइफ गुड टेक। दोस्तों, मतलब अगर आपसे कोई बोले कि अंडर 10,000 रुपीज़ आपको एक गेमिंग पीसी में बिल्ड करा के देता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा सुनने में एक्साइटेड लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। गेमिंग पीसी बिल्ड करने से रिलेटेड आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डवेयर की, यानी कि एक मदरबोर्ड की, क्योंकि हर एक मदरबोर्ड गेमिंग मदरबोर्ड नहीं होता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एक गेमिंग मदरबोर्ड को सेलेक्ट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे मदरबोर्ड की बात करते हैं, चाहे वो गेमिंग हो चाहे नॉर्मल मदरबोर्ड हो, यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखना होता है कि अपग्रेडेशन के ऑप्शन क्या है। गेमिंग मदरबोर्ड के सिलेक्शन के टाइम हर एक यूज़र को कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको लेटेस्ट मदरबोर्ड की ओर ही जाना चाहिए। मतलब अगर आप इंटेल प्रोसेसर वाले मदरबोर्ड की ओर जाएंगे तो कम से कम आपको 1700 चिपसेट वाला मदरबोर्ड सेलेक्ट करना चाहिए। इसका आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि भाई 1700 चिपसेट वाले जो मदरबोर्ड होते हैं, यहाँ पर आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन ज़्यादा मिलता है। मतलब आप 12 जनरेशन से लेकर के 14 जनरेशन तक के हर एक प्रोसेसर को यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत से लोग जो है AMD को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो AMD और इंटेल दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों का परफॉर्मेंस लगभग सेम ही है। बस आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन वो मैच करना चाहिए। और अगर आपका बजट कुछ ज़्यादा ही हाई है तो आप जेड सीरीज़ वाले मदरबोर्ड की ओर जा सकते हैं, जो कि थोड़े से एक्सपेंसिव तो होते हैं बट परफॉर्मेंस इसका काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। अब आपको मदरबोर्ड कैसा चाहिए, कॉम्पैक्ट मदरबोर्ड चाहिए या फिर बल्कि मदरबोर्ड चाहिए? तो अगर मदरबोर्ड के साइज को देखें तो आपको 3 डिफरेंट साइज के मदरबोर्ड मार्केट में मिल जाते हैं। आपको ATX मिलता है, माइक्रो ATX मिलता है और मिनी ITX मिलता है। जिसमें से माइक्रो ITX ये एक मिड साइज का आपको मदरबोर्ड देखने को मिलता है। ATX जो है ये सबसे लार्ज साइज होता है और मिनी ITX जो होता है ये सबसे स्मॉल साइज का होता है, या फिर पोर्टेबल आप बोल सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप ATX मदरबोर्ड लेंगे तो आपको यहाँ पर एक्सपेंसिव स्लॉट पोर्ट्स वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेगा। रैम मेमोरी की बात करते हैं तो कम से कम एक ऐसा मदरबोर्ड हो जिसमें 64 GB तक रैम एक्सपेंड करने का ऑप्शन आपको मिले। और ये भी ध्यान रखना है कि रैम की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, मतलब 3200 है, 4800 है, ऐसे करके आपको फ्रिक्वेंसी डिफरेंट रैम की मिलती है। और ये फुल टू वैरी करता है रैम के मॉडल पर, मतलब वो DDR4 है या फिर DDR5। अब यहाँ पर बात करते हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स की। ज़्यादातर लोग जो है एक्सपेंशन स्लॉट को इग्नोर करते हैं और काफ़ी सारे लोगों को यही नहीं पता कि एक्सपेंशन स्लॉट का आखिर वर्क क्या होता है। बहुत सारे लोग को बस अपने GPU से मतलब होता है, बस GPU वाला एक्सपेंशन स्लॉट होना चाहिए मदरबोर्ड में, बाकी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर भाई जितनी ज़्यादा एक्सपेंशन स्लॉट आपके मदरबोर्ड में होंगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप नए नए हार्डवेयर अपने PC में माउंट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपके मदरबोर्ड में PCI स्लॉट्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं तो आप उसमें गेमिंग कैप्चर कार्ड, वाईफाई जैसे हार्डवेयर को भी माउंट कर सकते हैं। PCI स्लॉट के साथ साथ भाई ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जनरेशन कौन सा है, मतलब PCI 4th जनरेशन है या 5th जनरेशन है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आपका हार्डवेयर वर्क करता है, आपको परफॉर्मेंस देता है। अगली चीज़ ये है कि अगर आपके मदरबोर्ड में M.2 स्लॉट है तो वहाँ पर भाई आपको NVMe SSD लगाने का ऑप्शन मिलता है, और इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता आपके मदरबोर्ड में। और वैसे देखा जाए तो आजकल नॉर्मल मदरबोर्ड में आपको M.2 स्लॉट्स वगैरह मिल जाते हैं, बस यहाँ पर भी आपको जनरेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जो परफॉर्मेंस आपको एक NVMe SSD कार्ड दे सकता है वो परफॉर्मेंस आपको कोई भी SSD या फिर हार्ड ड्राइव नहीं दे पाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी गेमिंग मदरबोर्ड के लिए। मदरबोर्ड की कनेक्टिविटी पे आते हैं तो ज़्यादातर मदरबोर्ड के कनेक्टिविटी पोर्ट्स होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं, कुछ खास डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे हम यहाँ USB पोर्ट्स की, तो USB पोर्ट का जनरेशन आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान देना। 3.2 जनरेशन से तो नीचे USB पोर्ट नहीं होने चाहिए, मतलब इससे ऊपर आपके पास कम से कम 4 या फिर इससे ऊपर पोर्ट जरूर होने चाहिए। और आजकल मदरबोर्ड में Type-C पोर्ट भी आने लगे हैं, तो अगर आपके मदरबोर्ड में Type-C पोर्ट मिल जाता है तो इससे बेटर कुछ भी नहीं, क्योंकि Type-C का जो स्पीड होता है ना वो USB 3.2 से काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब जो आपका SATA डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि SSD SATA केबल पर वर्क करती है, तो जो स्पीड आपको SATA केबल पे मिलता है वही स्पीड आपको यहाँ पर Type-C में भी मिलता है। मार्केट में आपको कुछ ऐसे भी मदरबोर्ड मिल जाते हैं जो आपके CPU केस को इंटरेस्टिंग और कूल बनाते हैं, और ये पॉसिबल होता है अगर आपके मदरबोर्ड में ARGB या फिर RGB हेडर दिया गया है तो।
इसके साथ अगर ऑडियो के लिए इंटीग्रेटेड हाई क्वालिटी का चिपसेट मिल जाए जैसे कि रियलटेक ALC कोडेक, तो इससे भाई ऑडियो से रिलेटेड आपको गेम का एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। कुछ यहाँ पर ब्रांड के नेम में जरूर आपको रिकमेंड करूंगा जिस पर आप फुल टू ट्रस्ट कर सकते हैं इनके परफॉर्मेंस पर, जैसे कि Asus, MSI, ASRock, Gigabyte। इन सभी ब्रांड के मदरबोर्ड की ओर भाई आप आंख बंद करके जा सकते हैं। फिलहाल अगर आपको गेमिंग मदरबोर्ड से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है भाई, वहाँ पर जाइए, कमेंट करिए और जो भी आपकी क्वेरी है वो आपको वहाँ पर उसका आंसर मिल जाएगा। फिलहाल के लिए आज के वीडियो तो बस यहीं तक, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर दोस्तों।